ठीक है, तो देखो सृजन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे हम लोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। 10th ICSE का मैथ्स पढ़ रहे थे, 10th ICSE का मैथ्स, ठीक है। हाँ वही बैठ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम है पेज नंबर 84 पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या बोलता है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 23, 30, 57, 78, ठीक है, सो दैट रिमाइंडर्स आर इन द प्रोपोर्शन। तो मान लो x नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेट नंबर बी सब्ट्रैक्टेड बी x। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 23 माइनस x करना पड़ेगा, रेशियो मेरा 30 माइनस ऑफ x करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये जब पैरेलल फॉर्म में डालूंगा ना तब फिर क्या आएगा, 57 माइनस ऑफ x रेशियो 78 माइनस ऑफ x, बराबर है। तो इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 23 माइनस x बाय 30 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 57 माइनस x डिवाइड बाय 78 माइनस x, बराबर है। इसको सॉल्व करना, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे सॉल्व करके बताओ फिर फटाफट कितना आएगा। 23 माइनस एक्स इंटू 78 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 57 माइनस एक्स इंटू 30 माइनस ऑफ एक्स, बराबर ना। तो ये कितना आएगा बताओ, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, कितना आता है, 78 इंटू 23 4, और ये 2 21 और 2 23, बराबर है ना। हाँ 49 1794 माइनस 23x माइनस 78x प्लस ऑफ x स्क्वायर, बराबर है, इक्वल टू 57 इंटू 30 कितना होता है 0, 7 3 जो 21 2 15 17 आएगा ना, माइनस ऑफ 57x माइनस 30x प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो 1794 माइनस 1710, इसको लेफ्ट में लिया हूँ तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा ना, और ये दोनों को ऐड कर लो कितना आता है, इसको राइट में ले लेता हूँ, ऐड करो 1 और ये 9 10 हो जाएगा, 101 x, और ये दोनों को ऐड करो, माइनस साइन आएगा 7 और 8 ना, 7 और 8 बराबर है 87x, तो माइनस करो तो ये 4 और ये बचेगा 9, तो 1 आएगा, बराबर ना। ये कितना आता है, माइनस करो 4 8 0 0 ना, तो ये x इज इक्वल टू 84 बाई 14 कितना आता है 6 टाइम में कैंसिल होगा ना, 14 6 या 84। चलो लिखो यहाँ तक, फिर नेक्स्ट करो। पेज नंबर 84 पे है, क्या बोलता है ये, इफ a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा a इंटू बी प्लस सी डी एंड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, आर इन continued proportion, prove that ABC are in proportion। तो क्या प्रूफ करना है, prove that ABCD are in proportion। बताओ कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में बोला था, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अभी क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर दो। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस सी डी इनटू ए बी प्लस सी डी, बराबर है। तो मल्टीप्लाई कर लो,
ए स्क्वायर से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ। नहीं समझ रहे तो एक हाँ, स्टेप हाँ। और कर देता हूँ। ए स्क्वायर से ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और सी स्क्वायर से भी ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ये। हाँ। तो ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, 2 टाइम्स ए इंटू बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी प्लस सी डी सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बराबर ना। तो कॉमन ले लो लेफ्ट में, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी इक्वल टू 0, बराबर ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी है ना। हाँ। समझा? तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड क्या मिलेगा, ए बी माइनस सी डी इक्वल टू 0। ये समझा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर हट जाएगा ना, यहाँ लिखना है तो लिख लो, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ए बी इक्वल टू क्या मिला, सी डी। तो ए बाई क्या लिख सकता हूँ, बराबर लिखा है ना, ए डी है ना, ए बी लिख दिया मैं। यहाँ पे ए डी है और यहाँ पे क्या है, बी सी है ना। तो ये क्या मिलेगा, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, हो गया ना। तो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, हेंस प्रूव। ये लिख लो। नेक्स्ट देखो 12 पेज नंबर 84 पे दिया है, क्या बोलता है ये, इफ P रेशियो Q प्रोपोर्शन Q रेशियो R, तो प्रूव दैट P रेशियो R इक्वल टू P स्क्वायर रेशियो Q स्क्वायर। ये प्रूफ करना है अपने को, कैसे करेंगे बताओ। तो ये P बाई Q इक्वल टू Q बाई R लिख सकता हूँ, हाँ। ठीक है ना। तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, P इंटू R ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समझा? ओके। तो अभी क्या प्रूफ करना है अपने को, P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर सेम आना चाहिए ना, P बाई R के बाद। तो Q स्क्वायर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, PR Q स्क्वायर के जगह पे PR। तो एक से P से P गया तो P बाई R के बराबर आ गया ना। ये तो प्रूफ करना था देखो, समझा कि नहीं, सिंपल था ये। नेक्स्ट सम देखो, एक और कर देता हूँ फिर आगे लिखना, 13 वाला। इफ ए बी इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट रेशियो मतलब ए बी इज डुप्लीकेट स्क्वायर वाला ना, स्क्वायर रेशियो ऑफ ए प्लस सी एंड बी प्लस सी। तो प्रूफ दैट सी इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये हमने को करना है। तो मीन प्रोपोर्शन है सी किसके बीच में, ए एंड बी का। तो कैसे लिख सकते हैं मीन प्रोपोर्शन को, ए रेशियो सी ना इक्वल टू सी रेशियो बी। इसका मतलब क्या होता है, ए बाई सी इक्वल टू सी बाई बी ना। तो इससे सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी आएगा। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। समझा? तो देखो मैं ए बाई बी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए प्लस सी एंड बी बाई सी। तो ए बाई बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई बी प्लस सी लिख सकता हूँ सृजन। ये रिलेशन तो दिया हुआ है ना, समझा क्या? तो बस इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। और डुप्लीकेट बोला, इसका मतलब इसको स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर है ना, लिखा है
ए बी इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस ना। स्क्वायर करेंगे। हाँ, तो अभी सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सपेंड करो, तो ए से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc हाँ इज इक्वल टू बी इंटू, इसको एक्सपेंड कर दिया मैंने, समझा ना, हाँ, बी प्लस सी को होल स्क्वायर कर, तो ये बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। अभी मल्टीप्लाई कर दो, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर टू ए बी सी इक्वल टू बी ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 2abc। तो 2abc कॉमन है ना, कैंसिल कर लो। अभी और क्या कर सकते हैं, वो सी का c वैल्यू को कॉमन ले लो, ये दोनों में c कॉमन है ना, हाँ और ये दोनों को साथ में ले लो, तो ये क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है, इसको राइट में ले लो, तो बी सी स्क्वायर और ये सी वाले को माइनस ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ तो इसमें से क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है ना, तो इसमें बी बचेगा और इसमें ए बचेगा, और इसमें से बी सी कॉमन लूंगा तो सी माइनस ए बचेगा, समझा। तो कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, वो सी का सी स्क्वायर है ना, स्टार्टिंग में सी का उल्टा कॉमन लेने का क्या, नहीं कॉमन लेने की जरूरत नहीं था, तो सी का वैल्यू है ना वो उसमें लगा सी स्क्वायर वाला साथ में लो ना, ये बराबर तो लिया था, ये सी स्क्वायर कॉमन लो ना, तो ये बी माइनस ए बचेगा, बराबर है। हाँ और बी स्क्वायर वाला भी था नहीं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये क्या बचा, हाँ, तो ए बी AB इक्वल टू सी स्क्वायर, स्क्वायर। तो ए बाई सी इक्वल टू सी बाई बी लिख सकता हूँ ना, हाँ। तो हो गया ना, यही तो प्रूफ करना था। देखो सर आप वो लिखना भूल गए, हैंड्स टेंस लिख लो, चलो लिखो। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 85 पे दिया है, नेक्स्ट सम 14, ठीक है। तो क्या दिया है, इफ a प्लस सी इक्वल टू एम बी एंड 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू एम बाई सी, प्रूव दैट ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। तो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, तो पहले यहाँ से सॉल्व करना चालू करेंगे गिवन डाटा से। यहाँ से तो लिखो सॉल्यूशन, तो क्या है 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू एम बाई सी, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या है बी डी, तो ऊपर में यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे बी आएगा, समझा क्या, बी इधर बी इधर हाँ इक्वल टू एम बाई सी। फिर क्या दिया है, a प्लस सी को क्या दिया है, एम बी लिखा है ना, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, इससे इसको कर दो, तो सी डी प्लस बी सी इक्वल टू एम बी डी। हाँ तो c कॉमन ले लो, तो क्यों लेना है, मल्टीप्लाई कर दिया ना। वही। तो अभी और क्या कर सकते हैं, बी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, चाहे एम बी की जगह पे, यहाँ पे दिया है ना, हाँ ए प्लस ऐसा वो if A plus C equal to एम MB बी है की ना, जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस हाँ, एम बी की जगह पे ए प्लस A plus सी, C। ए प्लस सी इंटू डी, हाँ बराबर है, हाँ ओके। सी डी प्लस ई सी, इसको ओपन कर लो, तो क्या मिलेगा, सी डी प्लस बी सी इक्वल टू AD AD प्लस CD सी डी कैंसिल हो गया ना, हाँ तो आ गया आंसर, तो BC equal to AD। फिर क्या लिखना है, ABCD आर इन द प्रोपोर्शन ना, तो इसको अरेंज कर लो, अरेंज करना पड़ेगा। तो C by D A by B, उल्टा लिख लो, A by B इक्वल टू C by D, तो हो गया ना, A B C and D are in proportion। चलो नेक्स्ट सम है 15 पेज नंबर 85 पे। Q is the mean proportion between P and R if
Q is mean proportion between P and R. तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू Q रेज टू 4 इंटू 1 अपॉन P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर। समझा? ध्यान से। हाँ हाँ तो फ्रॉम गिवन, तो ये मीन है, इसका मतलब क्या है? P रेशियो Q प्रोपोर्शन Q रेशियो R। हाँ तो P बाई Q इक्वल टू Q बाई R लिख सकता हूँ। यस तो ये क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर इक्वल टू पी आर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ समझा ना? तो इसको मान ले लो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन का, और ये क्या है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, और ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। तो फ्रॉम राइट हैंड साइड देखो, ये Q को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो Q रेज टू 4 अपॉन P स्क्वायर माइनस Q रेज टू 4 अपॉन Q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे Q रेज टू 4। समझा क्या? हाँ हाँ तो जो कैंसिल है कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर है, P इंटू R है, तो Q रेज टू 4 क्या आएगा? P स्क्वायर R स्क्वायर आएगा। तो इसको सेकंड इक्वेशन में डाल दो। ये समझा क्या? इसको स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड्स। तो Q स्क्वायर की जगह पे क्या डाल दो? P स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर लिख देता हूँ, ये है ना बचा हुआ। Q रेज टू 4 की जगह पे क्या लिख दूँ? P स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। सीजन समझा गया? तो इसमें से कैंसिल कर लो, इसको कैंसिल कर लो, क्या मिलता है? R स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर ना। यही तो प्रूफ करना था। देखो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो गया ना, सिंपल था ये तो। पॉज करो, लिख लो, बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। पेज नंबर 86 पे दिया है, देखो जस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ABCD are in the proportion. If A, B, C and D are in proportion, then prove that A minus B divided by C minus D equal to under root of 3A square plus 8B square equal to, मतलब divided by 3C square plus 8D square। जो देखना ध्यान से, बहुत सिंपल है। तो गिवन डाटा में क्या है? प्रोपोर्शन में ABCD। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन A, B, C and D are in proportion। तो ये क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट लिख दूँ क्या? हाँ तो इसको इक्वल टू K मान लेता हूँ, अच्छा कांस्टेंट। ठीक है? तो A इक्वल टू B K लिख सकता हूँ, इसको हटा दे दूँ, नहीं समझा तो ये K के बराबर है। हाँ हाँ समझा भी? और C बाई D इक्वल टू K, तो C इक्वल टू D K लिख सकता हूँ। यस तो इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? A माइनस बी डिवाइड बाई C माइनस डी। तो A के जगह पे क्या लिखोगे? B के माइनस बी डिवाइड बाई C के जगह पे क्या लिखोगे? D के माइनस के माइनस, बराबर है ना? हाँ तो B कॉमन ले लेता हूँ, तो K माइनस 1, इसमें से D कॉमन ले लेता हूँ, तो K माइनस 1, तो ये कैंसिल, तो B बाई डी आ जाएगा ना। हाँ समझा गया? अभी राइट हैंड देखो, फ्रॉम राइट हैंड साइड क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर प्लस 8B स्क्वायर डिवाइड बाई 3C स्क्वायर प्लस 8D स्क्वायर। हाँ
तो इसमें भी डाल देंगे। ए की जगह पे क्या डालना है, बी के, तो यहाँ पे डालूंगा बी के का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8b स्क्वायर। यहाँ तक समझा? हाँ। और 3 सी की जगह पे क्या डालूं, जस्ट डी के। तो ये क्या हो जाएगा, डी के का होल स्क्वायर ना प्लस 8d स्क्वायर। समझा? हाँ हाँ। तो ये लिख लो 3b स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर डिवाइड बाय 3d स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर, बराबर ना? हाँ। तो कॉमन क्या है ये दोनों में से, जस्ट b स्क्वायर ना, डी स्क्वायर। तो इसमें क्या बचा 3k स्क्वायर प्लस 8 डिवाइड बाय, ये दोनों में से क्या कॉमन है, d ना, तो d स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 8, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। डी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर है ना, तो एक बाहर आएगा b बाई डी। तो दो देखो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल है ना, तो बोल सकते हैं ना प्रूफ हो गया। LHS फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। लिख लो, पॉज करो, उसको सटा लो कर देगा। पेज नंबर 87 पे है। नेक्स्ट सम क्या बोलता है, 6 is the mean proportion between two number x and y. 6 is mean proportion between x and y. तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन y लिख सकता हूँ जस्ट। तो ये 6 स्क्वायर इक्वल टू xy हो जाएगा ना। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू xy, तो 48 इज थर्ड प्रोपोर्शन ना बिटवीन x एंड y। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, x रेशियो y इज इक्वल टू y रेशियो 48, थर्ड बोले तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, x अपॉन y इक्वल टू y अपॉन 48 ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन बोला ना सर 48। हाँ, तो ये दोनों रिपीट होता है ना बेटा, ये फर्स्ट ये सेकंड। बट तो फिर y की जगह पे आपको 48 लिखना चाहिए। नहीं, मेरे को भी ऐसे लगता था पहले, ये फर्स्ट सेकंड तो कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना। अच्छा कंटिन्यूअस फॉर्म में, हाँ तो फिर थर्ड वो हुआ। हाँ फर्स्ट सेकंड सेकंड हाँ, समझा? मेरे को भी पहले ऐसे लगता हाँ फर्स्ट ये याद रखने का अच्छा तो तरीका इसमें डाल दो अभी x की वैल्यू, सेकंड थर्ड। तो इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया ना। तो 6 स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, xy, और दूसरा क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 48x। यहाँ तक क्लियर है? ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, y स्क्वायर अपॉन 48 ना। तो पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट क्या मिलता है, 6 स्क्वायर इक्वल टू x के जगह पे क्या लिखूं, y स्क्वायर अपॉन 48 इनटू क्या लिखूं, y ना, बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 स्क्वायर इनटू 48 इक्वल टू y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर ना, बराबर तो कर लो। लिमिट सर वो y स्क्वायर को 48 होल y है ना, होल y है ना, तो 48 y स्क्वायर इक्वल टू 48x, तो ये तो बराबर है। क्या हो गया, अरे सर आपने देखो यहाँ से x निकाला ना, तो अच्छा वो चीज नहीं बोल रहा, मैं वो बोल रहा हूँ, वो पुटिंग 2 in 1, तो 6 को इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 14 होल y है ना, तो 48 y भी होएगा ना। चलो तुम्हारे सामने दिखा दो, देखो ये इसमें डाल रहे हैं ना। हाँ तो ये क्या है, 6 स्क्वायर इक्वल टू x के जगह पे क्या डालना है, y स्क्वायर अपॉन 48, y स्क्वायर अपॉन 48 इनटू y, हाँ वही तो लिखा था। अरे तो 48 उधर चला गया तो y क्यूब हो गया, समझा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 स्क्वायर अबे क्रॉस किया उसके बाद वो मल्टीप्लाई हाँ, किया, समझा ना, मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लाई करने के ठीक बाद है, कोई क्रॉस बात नहीं। तो अभी देखो क्या करूं, क्यूब रूट ले लूं,
हाँ। तो y इक्वल टू क्यूब रूट लूंगा तो ये 6 का स्क्वायर इंटू 48, तो ये 6 का स्क्वायर ऐसे ही रखो और ये 8 6 जब 48 होता है ना, हाँ तो ये y बचा। तो देखो ये दोनों मिलाकर एक 6 बाहर आएगा, ये समझा क्या? 3 6 अंदर हो गया ना, 2 इधर 1 इधर। हाँ 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 और 2 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब 8 होता है 8 ना, होता है हाँ तो ये हो गया y। बराबर। तो y का वैल्यू 12 आ गया ना, इसमें डाल दो। तो 12 इंटू 12 बाई 48 इक्वल टू x का वैल्यू आ जाएगा ना 12 24 12 4 जा 48 और ये 3 टाइम में, तो x की वैल्यू कितना आ गया 3। चलो पॉज करो।